Hello students, today we are going to study phylum Hemichordata. Hemichordata. पहले ये भाई साहब हमारे साथ ही थे, हमारे फाइलम कॉर्डेटा में ही इंक्लूडेड थे, फिर इनको हमने निकाल के बाहर कर दिया क्योंकि आप देख सकते हो किसी भी तरह से हमारे से मैच नहीं करते। और जब आप इनके बारे में पढ़ोगे तो आप खुश हो जाओगे जान के, अच्छा हुआ इनको बाहर भगा दिया गया, ये हमारे लायक हैं ही नहीं। तो नाम तो वैसे है हेमिकॉर्डेटा, हाफ कॉर्डेट, हाफ नोटोकॉर्ड, पर कुछ नोटोकॉर्ड नहीं होती। एक्चुअली हमारे फाइलम में थे पहले ना, तो अब दोबारा जब बाहर करे गए हैं तो मिलता जुलता नाम देना है, इसलिए नाम दे दिया हेमिकॉर्डेटा। एक्चुअली नोटोकॉर्ड नहीं होती यहाँ पर, तो हेमिकॉर्डेटा भगा दिए गए हैं बाहर, दूसरे फाइलम में कर दिए गए हैं, और वो है नॉन कॉर्डेट्स। पहले थे ये कॉर्डेट, अब ये नॉन कॉर्डेट है। कैसे दिखाई दे रहे थे आपको ये, अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे कुछ वर्म्स के जैसे दिख रहे थे, जैसे देखे थे ना एस्कैरिस या राउंड वर्म्स, वर्म के जैसे ही तो दिख रहा है, थोड़ा बहुत चेंज होगा पर वर्म्स ही जैसा दिख रहा है। तो ये वर्म लाइक एनिमल्स हैं, पर खास बात ये है कि सिर्फ मरीन हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स हैं। दिखने में तो वर्म लाइक है, पिक्चर आपके दिमाग में रहेगी, पर ये मरीन है। इकानोडर्म्स भी पानी में थे और ये भी मरीन है, वो तो फ्रेश वाटर में भी रह सकते थे, ये तो पूरी तरह से पानी में रहेगा, वो भी मरीन वाटर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, याद रखोगे। अच्छा वो हमने भगा दिया ना। वर्म लाइक एनिमल्स हैं जो मरीन वाटर में रहते हैं, और पुरानी ही बातें हैं। OBTC आपको दिख रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगी, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है जो हाईएस्ट वाला था। अभी हम देखेंगे बॉडी में थोड़ा डिवीजन है। OBTC पुरानी बात है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्या, ऑलरेडी क्लियर है। ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री क्लियर कट दिख रही है। 3 जर्म लेयर से बनी है बॉडी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है और ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, ये सीलोमेट एनिमल्स है। सिंपल सी बात है, अब तो ये समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर बॉडी कैसी होती है, बॉडी होती है इसकी सिलिंड्रिकल, दिखाई दे रही है क्लियरली, और इसकी बॉडी 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ये है प्रोबोसिस। प्रोबोसिस एक्चुअली ना माउथ या बकल कैविटी वाला एरिया, प्रोबोसिस। फिर कहते हैं पर ये है नहीं एक्चुअली माउथ, तो प्रोबोसिस। ये कॉलर, कॉलर ठीक है ना, प्रोबोसिस है ऊपर, फिर कॉलर वाला एरिया है, फिर पीछे ट्रंक है इसकी पूरी ट्रंक, ये पूरी ट्रंक है, ठीक है। याद रहेगा, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक 3 एरियाज में, 3 रीजन्स में डिवाइडेड है इसकी बॉडी, जो कि सिलिंड्रिकल है बॉडी। अजीब सा एनिमल है ना, है तो दिख तो वर्म लाइक है, पर ये इस तरह का स्ट्रक्चर, ये हेपेटिक की हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर पहले नहीं देखा हमने कभी, इस तरह का डिवीजन। सर्कुलेटरी सिस्टम पुरानी बात है, ओपन टाइप का है। ओपन का क्या मतलब है, सिंपल बॉडी कैविटी में बह रहा है ब्लड। हार्ट तो है पर फिर भी यहाँ ओपन बॉडी कैविटी में बह रहा है ब्लड। बंद वेसल्स के अंदर ही हमेशा बहता था, हमारे फ्रेंड में, फार्मर के फ्रेंड में, अर्थवर्म यानी एनिलिडा में। बाकी ओपन था मोलस्का में, ओपन है हेमिकॉर्डेटा में, ठीक है। ओपन था ऑर्थोपोडा में, मोलस्का में, हेमिकॉर्डेटा में। क्लोज्ड सिर्फ कॉर्डेटा में है और हमारे फ्रेंड एनिलिडा में है। तो ये ओपन टाइप का है, बड़ी सिंपल सी बात है, नथिंग न्यू। पानी में रहता है तो रेस्पिरेशन कैसे करेगा, ऑब्वियसली गिल्स से कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। पानी में रहता है, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर लेगा, इसमें गिल स्लिट्स होती हैं, ठीक, याद रखोगे। अब देखो एक बड़ी यूनिक सी चीज़, बहुत ध्यान से इसको याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बात मैं बोल रही थी कि आप पता चलेगा आपको इसके बारे में तो आप सोचोगे अच्छा हुआ ये हमारे फाइलम से बाहर चला गया। प्रोबोसिस है, प्रोबोसिस में खास तरह की प्रोबोसिस ग्लैंड है जो एक्सक्रीशन का काम करती है। सोचो इसका माउथ ये है, ये माउथ है, ठीक है, ये इसका माउथ है, माउथ बाद में है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन पहले है।
अब हमारी बॉडी में ना नॉर्मली मुंह पहले है, फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन नीचे की तरफ है। एक्सक्रीटरी ओपनिंग हमारे में प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी और यूरेथ्रा ओपनिंग है, सब कुछ ठीक तरह से है। यहाँ माउथ बाद में पहले एक्सक्रीशन के लिए है प्रोबॉसिस ग्लैंड। अच्छा वो बाहर भगा दिया ना, हमारे लायक ही नहीं है, ये तो बड़ा गिरा हुआ एनिमल है, बहुत ही गंदा सा एनिमल है ना, एनिमल वाली बात इसमें दिखाई दी। तो ये गंदा सा एनिमल है जिसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्रोबॉसिस ग्लैंड। प्रोबॉसिस आगे वाला पोर्शन था ना, एंटीरियर पोर्शन, उसी में है प्रोबॉसिस ग्लैंड, उसी से होता है इसका एक्सक्रीशन। याद रखोगे इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है। एचपी हेमिकॉर्डेट में होता है प्रोबॉसिस ग्लैंड। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स फिर से मैं शुरू से सारे रिवाइज कराऊं कि सारे याद हैं? बार बार हर फाइलम में मैं आपको सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स रिवाइज कराती हूँ। तो यहाँ वाला फिर से ऐड कर लो कि यहाँ पर है हेमिकॉर्डेट्स में प्रोबॉसिस ग्लैंड। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब मैं बात करूँ तो मैं पुरानी बात ज़रा आपको रिवाइज करा देती हूँ कि इससे पहले वाले फाइलम इकाइनोडर्मेटा में आपने देखा था साइड, याद है ना? ई फॉर पूरा देखते हैं, एस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आई फॉर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डी है डायोशियस यानी मेल और फीमेल अलग अलग हैं। आपको याद है काइनोडर्मेटा में दिखाया था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठे हुए अलग, तो ये भी सेपरेट है सेक्स, मेल फीमेल अलग अलग हैं, डायोशियस हैं। फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर एक्सटर्नल होगा, भाई साहब पानी में रहते हैं ना, पानी में जो एनिमल्स रहते हैं कई बार उनमें ऐसा होता है कि वो रिलीज कर देते हैं अपने स्पर्म्स और ओवम पानी में, और वहीं पानी में ही उनका फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। याद रखोगे। साइड कैसे याद रखोगे? जो भी हमारे नॉन कॉर्डेट्स हैं, पूरा नॉन कॉर्डेट वाले में साइड वाले फाइलम में साइड होता है। साइड वाले कौन से? पूरे नॉन कॉर्डेट हम देखें कहाँ से, पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक। हेमिकॉर्डेटा के बाद तो अभी कॉर्डेटा शुरू हो जाएगा, तो कॉर्डेटा भी हम देखेंगे। हम क्या बात कर रहे हैं? नॉन कॉर्डेट की बात कर रहे हैं, है ना? नॉन कॉर्डेट में जो साइड वाले हैं कौन कौन से? हेमिकॉर्डेटा है और इकाइनोडर्मेटा है। इसमें क्या है? साइड है। याद रखोगे। स्पेशल बात है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इसका लार्वल स्टेजेस होती हैं, ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। याद रखना इसको, बिल्कुल इजी बनाने की कोशिश की है मैंने चीज़ों को। अब एग्जाम्पल बड़े सिंपल से हैं। बैलेनोग्लॉसिस, सैकोग्लॉसिस। ग्लॉसिस नाम कुछ सुना सा ना, वो कुछ ग्लॉसी लिपस्टिक्स भी होती हैं, ग्लॉसी चिपचिपा सा चिकना सा ग्लॉसी सब्सटेंस होता है। तो ग्लॉसी जो बेलन के जैसा ग्लॉसी है, बैलेनोग्लॉसिस। याद रखने के लिए, मीनिंग नहीं है। सैक के जैसा है, सैकोग्लॉसिस। बेलन के जैसा बैलेनोग्लॉसिस, सैक के जैसा सैकोग्लॉसिस। दो ही एग्जाम्पल्स याद करने हैं। इस चीज़ में मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि बहुत मुश्किल है एनसीईआरटी में लिखे हुए सारे एग्जाम्पल्स को याद कर पाना, पर आई रियली डिड अ ग्रेट जॉब। मैंने आपको सारे एग्जाम्पल सिंप्लीफाई करके याद कराने की कोशिश की है। होपफुली आपको खेल खेल में चीज़ें याद हो गई होंगी। अगले फाइलम के एग्जाम्पल्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से याद करोगे आप लोग। तो ये फाइलम हो गया, अगले हम वीडियो में कॉर्डेटा पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।